हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरगुजा के अंतर्गत आने वाले जिलों के विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर के लिए विभिन्न पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं, जो रेगुलर पद के आधार पर चयन किया जाएगा, जिसे आपको ऑफलाइन के माध्यम से समय रहते 31 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर लेना है। और इनके सिलेक्शन की बात करें तो लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें सैलरी भी काफी अच्छी देखने को मिलेंगी, यानी कि आपको 9,000 से लेकर 62,000 रुपए तक मिलने वाली हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं और संबंधित पोस्ट के आधार पर अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन जरूर करिएगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इनके जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे आपको इनके पीडीएफ फाइल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, इनकी सैलरी क्या होंगी, आवेदन आपको कैसे करना है और इनके आवेदन पत्र से संबंधित जानकारियां क्या क्या मांगी गई हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर के द्वारा 22 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो सीधी भर्ती के माध्यम से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों में जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती के लिए जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक और भी पॉइंट दिया हुआ है कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन करेंगे या सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिले के स्थानीय निवासी ही आवेदन करेंगे। तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन जिस जिले के लिए निकाली गई है यहाँ पर उनका ही जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। तो चलिए इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 11 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं पर वाहन चालक के लिए एक पोस्ट है, भृत्य के लिए भी एक पोस्ट है, और सहायक ग्रेड 3 संविदा के आधार पर जो निकाली गई है उनके लिए भी एक पोस्ट है। और आकस्मिक निधि कर्मचारी यानी कि चौकीदार और स्वीपर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ से उनकी जानकारी देख लीजिएगा। इन्होंने यहाँ पर टिप दिया हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार भी इन्हीं को होगा। चलिए इनके सैलरी और शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए जो साक्ष्य लेखक, प्रोसेस राइटर व अन्य पदों के लिए जो निकाली गई हैं उनका सैलरी 19,500 से लेकर 62,000 रुपए रखी गई हैं। जिनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट में 45% के साथ अनारक्षित वर्गों के लिए उत्तीर्ण मांगा गया है। वहीं पर अगर जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में अभ्यर्थियों से हिंदी टाइपिंग की गति के लिए 5,000 की डिप्रेशन के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। और इसके अलावा आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसमें आपका MS वर्ड और इंटरनेट का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। भृत्य की बात करें तो यहाँ पर 15,600 से लेकर 49,400 रुपए रखी गई हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। और अगर आपके पास किसी विशेष कार्य में आपके पास डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, जैसे कि ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कंप्यूटर आदि का प्रमाण पत्र है, तो आप वो भी संलग्न कर सकते हैं। वाहन चालक की बात करें तो 19,500 से लेकर 62,000 रुपए रखी गई हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। और यहाँ पर हल्का मोटर यान यानी कि LMV का वैध लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए, जैसे कि स्वीपर और चौकीदार के लिए, तो यहाँ पर कलेक्टर सरगुजा के द्वारा निर्धारित की जाएगी। वहीं पर इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास मांगा गया है। जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। अगर आपके पास विशेष योग्यता है यहाँ पर जो दी गई है तो इनका प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 संविदा की बात करें तो 9,000 रुपए एक मुश्त मासिक वेतन रखा गया है। और यहाँ पर स्नातक में जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनको 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है, और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए 5,000 की डिप्रेशन की गति के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए, जिसमें MS वर्ड और इंटरनेट का ज्ञान आना चाहिए। दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टिप दी हुई है कि अगर आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तभी आप आवेदन करिएगा। इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 सितंबर 2022 की स्थिति में 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी होंगे उनको आयु सीमा में छूट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर कुछ अन्य शर्तें दी गई हैं जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है, यानी कि आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
लेकिन जो पहले से कार्यरत अभ्यर्थी होंगे उनको छूट दी गई है। तो अब आवेदन आपको कैसे करना है, तो इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड वहां से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप में इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद 31 अक्टूबर 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। और यहाँ पर जितने भी पोस्ट निकाली गई हैं उनके आधार पर आपके पास जितने भी शैक्षणिक योग्यताएं हैं उन सभी का स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना भी अनिवार्य है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप एक से ज्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो छपा करना है और आवेदन फॉर्म में नीले बाल पेन या डॉट पेन से ही भरना होगा। और कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत हैं तो उनको नियोक्ता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। चलिए बात करते हैं इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सहायक ग्रेड 3 नियमित और संविदा पद के लिए जो दी गई है उनका कौशल परीक्षा 250 अंकों की ली जाएगी। इसमें आपको 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता पूर्वक कंप्यूटर पर उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा, जिसमें अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर काटा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दस्तावेज परीक्षण की जाएगी और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि चयन समिति के निर्णयानुसार कौशल परीक्षा के अतिरिक्त लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। वाहन चालक की बात करें तो यहाँ पर कौशल परीक्षा 50 अंकों का लिया जाएगा। इसके बाद दस्तावेज परीक्षण की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो विज्ञापित पद हैं उनके आधार पर अगर 15 गुना से अधिक होते हैं तो उस स्थिति में समिति के निर्णय के अनुसार कौशल परीक्षा के अतिरिक्त लिखित परीक्षा भी लिया जा सकता है। जिनके कौशल परीक्षा में जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। भृत्य नियमित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कर्मचारी हैं यानी कि स्वीपर और चौकीदार के लिए तो यहाँ पर लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा 40 अंक की ली जाएगी और साक्षात्कार 10 अंकों का लिया जाएगा, जिनके अंकों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर चयन सूची और प्रतीक्षा सूची से संबंधित जानकारियां दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और दोस्तों इनके द्वारा जितने भी जानकारियां पब्लिश की जाएंगी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन में इनके आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो छपा करना है, जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरना है। साथ में आपको यहाँ पर शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता से संबंधित जानकारियां भी भरनी होगी। और यहाँ पर आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको साइन करना होगा और साथ में आपको यहाँ पर अपना नाम और पूरा पता भरना होगा। तो दोस्तों यह रही सरगुजा अंबिकापुर के द्वारा जिला न्यायालय में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।